नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है। देख रहे हैं आप अपना बेहद खास कार्यक्रम जियो शान से। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। आप सबको भारतीय गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है, जिस दिन हमारे भारतवर्ष का संविधान लागू हुआ था। हम एक कानून में अपने आप को बांधे थे, अपने देश सेवा को करने का एक जज्बे का एक कसम खाए थे। आज हम आपको बताएंगे कि देश सेवा के साथ आपके भाग्य का कनेक्शन क्या है, आपके डेस्टिनी का कनेक्शन क्या है। भारतवर्ष की कुंडली जो वृषभ लग्न की है, उसके साथ एक खास ग्रह जुड़ जाता है। तो कैसे आप देश सेवा करके अपनी सेवा भी कर सकते हैं। भाई, देश उन्नतशील होगा तो आप भी तो उन्नति पाएंगे। आप इस देश में ही रहते हैं। यह देश आपका एक कुटुंब है, एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा हमारे भारतवर्ष में ही चला है, बाकी अन्य किसी देश में नहीं संभव है। तो अनेकता में एकता, विविधता में एक रूपता और देश की सेवा के प्रति समर्पण, सब कुछ आज हम आपको जानकारी देंगे। कैसे राष्ट्रीय संपत्तियों की रक्षा करके आप अपने आप को पदोन्नति की तरफ ले जा सकते हैं। कैसे लोगों को साक्षर बना करके आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुख और समृद्धशाली बना सकते हैं। कैसे आप शान से जी सकते हैं। कुछ रोचक जानकारियां हम बताएंगे आपको 26 जनवरी के खास अवसर पर। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों से। कैसे देश को समृद्धशाली बनाएं, देश को चमकदार बनाएं, प्रकृति संपन्न बनाएं, जिससे आपका भाग्य चमकता चला जाए। मेष राशि वाले 3 आंवले के वृक्ष का संकल्प ले लें। यह संकल्प आपको लेना है, आंवले के 3 पौधे लगाइए और खास तौर पर अगर आज संभव हो सके तो सोने पर सुहागा है। आपकी कुंडली का तृतीय भाव मजबूत हो जाएगा, आपकी कुंडली का छठा भाव मजबूत हो जाएगा। इससे देश तो समृद्धशाली बनेगा ही। वृक्षारोपण करने के बाद साथ ही साथ आप अपने भाग्य को बलवान करता हुआ महसूस करेंगे। एक बल मिलेगा और आपके जीवन से कभी भी जो आलस्य रूपी शत्रु था वो आपको प्रभावित नहीं कर सकता है। आप अपने आप को उन्नति की तरफ लेके जा सकते हैं। वृषभ राशि, जिसका लग्न भारतवर्ष के लग्न के साथ टैली करता है, वृषभ लग्न, वृषभ राशि, आपको पीपल का एक पौधा लगाना है। आज वृक्षारोपण से हम देश को समृद्धशाली बना रहे हैं। कुछ कस्में भी हम आपको खिलवाएंगे कार्यक्रम के ही दौरान, जिससे आप अपने जीवन में और बहुत कुछ शुभता प्राप्त कर लेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए पीपल का एक पौधा भाग्य को बलवान करता है। वर्तमान गोचर में काल पुरुष की कुंडली से अगर देखा जाए तो शनिदेव, जो कि भाग्य के स्वामी हैं, भारतवर्ष के भाग्य के स्वामी हैं, इस समय वृश्चिक राशि में चल रहे हैं। एक मजबूत राशि में चल रहे हैं। मजबूत क्यों? प्रत्येक अग्नि तत्व की राशि में शनिदेव बहुत शुभ फल देते हैं, जैसे मेष, सिंह, धनु, वृश्चिक। ये 4 अग्नि तत्व की राशियां हैं। यहां से शनिदेव की जो 3 दृष्टियां पड़ती हैं, तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि, दशम दृष्टि, ये तीनों बेहद शुभ भावों पे पड़ती हैं। जैसे वृश्चिक में चलते हुए शनिदेव पूर्ण दृष्टि से सबसे पहले देखते हैं मकर राशि को। भारतवर्ष की कुंडली की चर्चा अगर हम आज कर रहे हैं तो वृषभ लग्न से मकर राशि पड़ता है, भाग्य की राशि, नवम की राशि, जहां पर शनिदेव इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है। यही कारण है कि वर्तमान समय पर विदेशों में भारत का परचम ज्यादा लहरा रहा है, बढ़ चढ़ के लहरा रहा है, क्योंकि शनिदेव आंग्ल भाषा, विदेशी भाषा, विदेशी जमीन के कारक है। तो 26 जनवरी 8 का अंक शनिदेव का अंक, शनि से संबंधित तमाम चीजें हम आज आपको बता रहे हैं। कानून, जो भारत का गणतंत्र है, संविधान है, कानून, उसका भी कारक शनि होता है। सब कनेक्ट करते जाइएगा। पहले बढ़ते हैं, अब हम मिथुन राशि वालों को बताते हैं कौन सा पौधा आपके जीवन में चमकदार खुशहाली ले आएगा। 2 बरगद का पेड़ लगा दीजिए और एक बच्चे की शिक्षा का खर्च उठाइए। एक प्रण है। भगवान ने जिस भी लायक किया है आपको, आप वो सब कुछ करें, लेकिन एक किसी बच्चे की शिक्षा का खर्चा उठाएंगे, बोझा उठाएंगे, हमारा देश बढ़ेगा आगे। वह एक बच्चा पढ़ लिख कर कितना आगे जाएगा
और कितने समाज को शिक्षित करेगा। एक एक चीज बहुत छोटी चीज है, लेकिन जब आप एक शुरुआत करेंगे एक प्रण के साथ, अब आप ये धारणा मन में बना लें कि अकेले हम ही कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं। आप एक हैं, उसी से अनेकता बढ़ती है, उसी से आप आगे बढ़ेंगे। एक से ही तो एक पूरा कुनबा तैयार हो जाता है, तो संस्कार आपके अंदर जगेगा। तो एक बच्चे की शिक्षा का खर्च आपके लिए महाशुभ रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए चर्चा करते हैं कि कर्क राशि वाले किस प्रकार से अपने भाग्य को कनेक्ट कर सकते हैं भारतवर्ष के भाग्य के साथ। कुछ मौके होते हैं जब हमारा देश गौरव महसूस करता है खुद पर, अपने आप पर। इतने लोगों को एक साथ एक परिवार की तरह लेकर के चलना बहुत बड़ी बात है, शांति के साथ। आगे छोटे मोटे नोक झोंक तो एक छोटे से परिवार में भी हो जाता है। ये तो 125 करोड़ लोगों का एक परिवार है। ऐसे परिवार में किस प्रकार से आप अपना अस्तित्व निर्मित करते हुए देश के भाग्य को बढ़ा करके अपने भाग्य को बढ़ाएंगे, आज यही चर्चा कर रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए क्या उपाय है? भारतवर्ष को मजबूत करना और फिर खुद को मजबूत करना। 4 नीम का पेड़ लगाना है और 3 बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाना है। जो पहले से सक्षम है उन्हें नहीं, आप बहुत आसपास के ऐसे बच्चे होंगे छोटे छोटे जो धनाभाव के चलते या अज्ञानता के चलते नहीं पढ़ रहे हैं, उन्हें आप प्रेरित करें, उन्हें आप कहें। तमाम ऐसे भारत सरकार की नीतियां हैं कि शिक्षा निःशुल्क बच्चों के लिए दी जाती है, आप बस प्रेरणा दे दें, खर्च उठा लें उनका, उनके लिए वस्त्र यूनिफॉर्म का व्यवस्था कर दें, उनके लिए पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था कर दें। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको करके आप उनको उत्साहित कर सकते हैं कि पढ़ लिख लेगा बच्चा तो अगर मान लीजिए मजदूरी भी करेगा तो भी बहुत ढंग से कर सकता है आगे चल करके। भाई हम सब भी तो मजदूर ही हैं एक तरह से, मेहनत करके अपना उदर पालन करना, पेट भरना मजदूरी नहीं तो और क्या है। तो आप शिक्षा के लिए बस इंस्पायर करना, हम संख्या दिए हैं हर राशि के लिए कि कितने बच्चों की शिक्षा का बोझा आपको उठाना है। सिंह राशि, 3 पीपल का पेड़ लगाने का संकल्प लेना है और 2 बच्चों की शिक्षा का बोझ उठा लेना है। 3 पीपल के पौधे लगाएं और 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना है। यह सिंह राशि वालों के लिए, जो कि भारतवर्ष की कुंडली के 4th भाव को इंडिकेट करेगा। आपको प्रसिद्धि मिलनी शुरू हो जाएगी, आप फेमस होने लग जाएंगे। यह करके आप भारतवर्ष के साथ कैसे कनेक्ट हो रहे हैं यह भी अब हम बताएंगे आपको। वृषभ लग्न भारतवर्ष की, आजाद भारत की कुंडली का वृषभ लग्न है और वहीं से आज हम आपको जोड़ जोड़ करके कनेक्ट कर रहे हैं कि कैसे इस खास मौके पर, आज के मौके पर एक मन में कसम खा लेना है कि हाँ हम ये करेंगे। कन्या राशि, 2 आम का पेड़ लगाने का संकल्प लीजिए और मात्र 1 बच्चे की शिक्षा का खर्च उठा लीजिए। कन्या राशि के लिए भारतवर्ष की कुंडली में 5म भाव की राशि है। इससे फायदा क्या होगा? आप अपने जीवन में कभी प्रेम की कमी महसूस नहीं करेंगे। 5म भाव प्रेम का भारतवर्ष की कुंडली के साथ कनेक्ट करिए, देखिए। नंबर 2, दूसरा फायदा क्या होगा? आपके संतान से संबंधित जो भी चिंताएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो दुश्वारियां हैं, उनसे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। उन समस्त चिंताओं से आप बाहर निकल आएंगे। तुला राशि, 3 नीम का पेड़ और 3 बच्चों को विद्यालय का यूनिफॉर्म बनवा दीजिए, स्कूल का ड्रेस बनवा दीजिए। 3 पौधे नीम के लगाने हैं और 3 बच्चों को स्कूल का यूनिफॉर्म बनवा दीजिए। और यह आपके लिए फायदा क्या देगा? कभी आपके जीवन में गुप्त शत्रु नहीं पनपने पाएंगे। भारतवर्ष की कुंडली में 6ठा भाव तुला राशि का, और तुला राशि 6ठा भाव अर्थात गुप्त शत्रुओं का, ऋण का, कर्ज आदि का।
यहां से आप इसको बल दे देंगे और भारतवर्ष तो पूरी तरह से शुभता प्राप्त करेगा। भारत समृद्धशाली बनेगा तो आप समृद्धशाली जरूर बनेंगे। यहां से इसको बल मिल रहा है। वृश्चिक राशि की बारी आ गई है। वृश्चिक राशि वालों के लिए खास तौर पर जहां पर अभी शनिदेव चल रहे हैं, भारतवर्ष की कुंडली के भाग्य स्थान के स्वामी चल रहे हैं, इसी राशि में वृश्चिक में एक पीपल का पौधा लगाना है और 2 बच्चों की शिक्षा का बोझ उठाना है। आप बच्चों की शिक्षा का बोझ जब उठाएंगे तो जीवन के तमाम बोझों से मुक्ति पा जाएंगे। धनु राशि बताएंगे आगे, लेकिन वृश्चिक वालों को फायदा क्या मिलेगा यह भी जान लीजिए। कभी जीवन में यह करने के बाद 26 जनवरी आज के दिन यह करने के बाद दाम्पत्य जीवन में भूकंप कभी नहीं आएगा। कभी पति पत्नी एक दूसरे के साथ लड़ेंगे नहीं, 90% रक्षा होगी। नंबर 2, अगर किसी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उस डिस्प्यूट से भी आपकी रक्षा हो जाएगी। अगर कभी आप साझेदारी के व्यापार में कुछ नुकसान उठा रहे थे तो उससे भी आपकी रक्षा हो जाएगी। ये सब कुछ फायदा आपको कैसे हो रहा है? देश को थोड़ा सा समृद्धशाली कर दिया आपने। कैसे? एक पौधा लगा दिया और किसी बच्चे को शिक्षित कर दिया। एक देश शिक्षित तभी होगा जब हर नागरिक इसकी जिम्मेदारी को समझेगा, और जब शिक्षित हो जाएगा तो समृद्धशालिता के पीछे ज्यादा जद्दोजहद नहीं करना पड़ेगा। एक एक व्यक्ति समृद्ध हो गया तो देश समृद्ध हो गया, उसमें कौन सी बात है? तो बहुत नजदीक का मामला है, बहुत नजदीक का जोड़ है ये। बढ़ते अगली राशि की तरफ, धनु राशि। भारतवर्ष की कुंडली में धनु राशि उसके अष्टम भाव की राशि है। अज्ञानता सदैव नुकसान देती है। अष्टम भाव में धनु राशि का पड़ना यह किसी भी देश के लिए शुभ नहीं होगा। अष्टम भाव मृत्यु का होता है, देश की समाप्ति का होता है। जब आप अज्ञानता की तरफ रहेंगे तो समाप्ति की तरफ हो ही जाएंगे आप। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी कब मारे, क्यों मारे। धनुराशि वालों के लिए उपाय क्या है? आज के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन 2 बरगद का पेड़ लगाना है, पौधा लगाना है और 3 बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाना है। कार्यक्रम के ही दौरान बस कुछ ही देर में हम कुछ प्रण करवाएंगे आपसे। वह प्रण आपके जीवन के स्वर्णिम प्रणों में से एक रहेगा और उस प्रण को करके, उस कसम को खा करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। अब बारी आ गई मकर राशि वालों की भी। बताते हैं मकर राशि वाले किस तरह से 26 जनवरी के इस पावन शुभ अवसर पर देश की मजबूती के साथ खुद को मजबूत कर सकते हैं। यदि आपकी राशि मकर है तो ये देखिए आपके लिए खास उपाय है। एक अशोक का पौधा लगाइए और एक बच्चे की शिक्षा का खर्च उठाइए, मात्र एक बच्चे की। लेकिन ये सिर्फ एक नहीं है, आप इससे बहुत कुछ कर ले जाएंगे, देश को मजबूत करेंगे। अच्छा, मकर राशि वालों को यह मजबूती पा करके अपने भाग्य को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ महसूस करना है। जहां जहां आपके जीवन में रुकावटें आ रही थी वहां वहां आप एक बल महसूस करेंगे। हर रुकावटें दूर होने लग जाएंगी और आप अपने आप आगे निकलते जाएंगे। कुंभ राशि, 3 पीपल का पौधा लगाना है और 2 बच्चे की शिक्षा का खर्च उठाना है। कुंभ राशि को मजबूत करके कहां से आपको बल मिलेगा? कार्य क्षेत्र में आपको बल मिल जाएगा। यदि काम आपका नहीं चल रहा था, काम में रुकावटें आ रही थी, अड़चने आ रही थी, पिता के साथ वैचारिक मतभेद था, तो भारतवर्ष की कुंडली में कुंभ राशि 10वें भाव की राशि है। 10वां भाव होता है कार्य क्षेत्र और पिता का क्षेत्र। वहां से आप अपने आप को मजबूती दे सकते हैं। अंतिम राशि मीन, उसके बाद कुछ कसम खाया जाएगा हम आप मिल करके। मीन राशि वालों के लिए 2 नीम का पौधा लगाना है और 3 बच्चे की शिक्षा का बोझ उठाना है। बस यह आप करिए और उसके बाद देखिए कि जीवन में कैसे आप उन्नतिशीलता को प्राप्त करते हैं। जीवन में कभी लाभ का अवसर आपके हाथों से स्लिप नहीं होगा, स्किप नहीं होगा। हर लाभ के अवसर को आप भुना लेंगे और आप समृद्धशाली बनेंगे, एक गौरवशाली राष्ट्र के समृद्धशाली नागरिक। अब कुछ शपथ लेना है हमें आपको मिल करके, जिससे हम भारतीय गणतंत्र के एक सच्चे प्रहरी बन सके।
शपथ क्या है, गौर करिएगा। सदैव नारी का सम्मान करेंगे, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करेंगे, भारतीय राष्ट्र ध्वज का सम्मान करते ही रहेंगे, बाल मजदूरी रोकने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें आप। इसीलिए हमने अभी बताया है कि कैसे आप बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जा सकते हैं। आप अपने भाग को मजबूत करेंगे, युवाओं को नशे की बुरी लत से बचाने का भी आप प्रयास करेंगे, देश को स्वच्छ बनाने में भी आप अपनी भागीदारी अवश्य निभाएंगे। ये कुछ प्रण ऐसे हैं जिससे आप देश को नहीं, खुद को भी बहुत कुछ दे देंगे। तो भारत गणतंत्र हमेशा अमर रहे, आप इसकी रक्षा करें, एक सच्चे देशभक्त के रूप में खुद को इस्टेब्लिश करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भारतीय गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। प्रसन्न रहे, मस्त रहे, शान से जिए। तेज की खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें तेज के साथ। नमस्कार।